संपन्न व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसे कुछ भूलवश कहें या कुसंग की कहें, रामचरितमानस कहती है विधिवश सुजन कुसंगति परी। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है अपनी उस त्रुटि का परिमार्जन करता है, अपने कृत्य का वह क्या करता है, अपने कृत्यों के लिए वह ग्लानि करता है, उसे पश्चाताप होता है और एन के प्रकार उसको जो है परिमार्जन करने का प्रयास करता है। श्रीमद् रामचरितमानस में हम मां सती के चरित्र और अंबा कैकेयी के मध्य का चरित्र को इसी दृष्टि से हम देख सकते हैं। अपने कृत्यों को, अपने भूल को परिमार्जन करने का प्रयास करता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होता है जो जिसके लिए खल शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में खल श्रेष्ठ कार्य करते हुए भी अपने स्वभाव को छूटता नहीं। रामचरितमानस में इसी पंक्ति को कहा गया है, खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अपंगु। श्रेष्ठ कर्म करता है, करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका स्वभाव मलिन है, ये और अंगद और मेघनाद इसी श्रेणी में लाया गया है। मेघनाद विभीषण जी महाराज भगवान राम से कहते हैं, प्रभु ये जो मेघनाद है वो खल है, हमको बुलावे में उसके नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेघनाद अभी जो है यज्ञ करता हुआ दिखाई दे रहा है, यज्ञ करना प्रारंभ कर रहा है। बोले भगवान ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा दुष्ट है कि अच्छे और बुरे सभी साधनों का प्रयोग करके वह अपने अभिष्ट को पूर्ण करना चाहता है। एक योद्धा के रूप में वह आया और सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके जो है हमको उत्पीड़ित किया, हम सबको परेशान किया है। लेकिन अब जब वह हार मानने लगा तब क्या कर रहा है, बोले यज्ञ का क्या करना है, आश्रय लेकर के, और यज्ञ के आश्रय लेकर के बाद फिर से हमको उत्पीड़ित करने का प्रयास करेगा। इसलिए भगवान वह खल है, आप उसके बुलावे में या हमको उसके बुलावे में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह इस तरह खलता कर रहा है कि आपको वह जानता है। यानी विभीषण एक मानो एक कह रहा है कि भगवान आप यज्ञ पुरुष हैं, आप यज्ञ की रक्षा के लिए ही, यज्ञ के द्वारा ही इस संसार में प्रकट हुए हैं। तो यज्ञ की सुरक्षा, मेघनाद के यज्ञ को सुन करके या मत जान करके हम उसके यज्ञ को किसी भी शर्त पे संपन्न नहीं करना चाहिए। वो दुष्ट है, वो मलिन स्वभाव का है। इसके द्वारा भी वह हम सबको उत्पीड़ित करने का प्रयास करेगा, पीड़ित करने का प्रयास करेगा, पराजित करने का प्रयास, इसलिए वो खल है। उसके बाद कहा कि हे भगवान खल तो है ही है, लेकिन इसके साथ वो मायावी। मेघनाद को मायावी का बल भी प्राप्त है, और इस बल के, मायावी के बल के, माया के बल के कारण वह हम सबको भ्रांति में डालना चाहता है। भ्रांति में डाल करके वह हमको जो है, हमको कहीं ना कहीं जो है, हमको इससे मतलब विचलित करना चाहता है।
क्योंकि वह रावण का सुपुत्र है। और जैसा कि रावण जो है माया के द्वारा ही साधु का वेश निर्माण करके बना करके वह मां सीता को, मां जगदम्बा को हरण करके आया है, उसी प्रकार यह भी माया भी है। इसलिए इसके कृत्यों पर, इसके श्रेष्ठ कर्तों पर हम वो भ्रांति नहीं होनी चाहिए। वो माया भी खल तो है, साथ साथ में माया भी। और पश्चात उन्होंने कहा कि भगवान वो देव 57 यज्ञ कर रहा, पवित्र कर्म, शुभ कर्म के लिए या पवित्र श्रेष्ठ कर्मों के लिए उनका यज्ञ नहीं। विभीषण जी महाराज ने कहा कि भगवान उसका यज्ञ देव सताने, देवों को पीड़ित करने का, उत्पीड़ित करने का है। यज्ञ के द्वारा, जैसा कि हम और आप जानते हैं, यज्ञ में आहुति दी जाती है, यज्ञ में देवताओं का पूजन किया जाता है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, और प्रसन्न करके अपेक्षित जो है अपनी कामनाओं को, अपेक्षित कामनाओं को या अपेक्षित वरदान प्राप्त करते हैं। हम उस यज्ञ से अपनी अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। यज्ञ को भावना भी होती है, आदान प्रदान, हम आहुति डालते हैं और बदले में ही देवता जो है हमें कुछ देते हैं। लेकिन मेघनाद के द्वारा यह जो यज्ञ हो रहा है भगवान, वह यज्ञ जो है, मानो विभीषण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप पहले भी इसी तरह से कृत्यों से आप भलीभांति परिचित। इसमें हम भस्मासुर का प्रसंग को एक ला सकते हैं। जैसे भस्मासुर ने भगवान शिव से जो वरदान प्राप्त किया, और वरदान प्राप्त करके जो है उसी भगवान भोलेनाथ को दौड़ाया था, उसी के सर में हाथ रखने के लिए, उसी को भस्म करने के लिए दौड़ा। और उस समय आपने धारण करके भगवान उसका संहार किया। तो वरदान प्राप्त, देवताओं से वरदान प्राप्त करने के बाद भी उसका स्वभाव जो उन्हीं को पीड़ित करने का, इसलिए भगवान मैं कहता हूं इनके द्वारा जो किया गया कार्य, ये यज्ञ कर्म जो है पवित्र नहीं है, शुभ नहीं है, ये अशुभ है, अपवित्र है, अपावन है, देव 57 है। इसलिए वो विभीषण जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान मेघनाथमक करही अपावन खल मायावी देव 57। बोले भगवान इनका यज्ञ अशुभ यज्ञ है, इनको हम पूर्ण नहीं होने देना चाहिए, हमको इसको यज्ञ को विध्वंस कर देना चाहिए। मानो विभीषण जी महाराज कहते हैं कि बोले भगवान वास्तव में ये यज्ञ है ही नहीं, यज्ञ का विध्वंस नहीं है ये। जैसा कि आप यज्ञ रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं, सत्य संकल्पित हैं, इसके द्वारा हमको उस मायावी की माया को विध्वंसीकरण करने हैं, न कि यज्ञ को विध्वंस। इस तरह मेघनात्मक करही अपावन खल मायावी देव 57 विभीषण जी महाराज ने भगवान को सूचना दिया है। अब आइए हम नीचे की जो पंक्ति है, जो प्रभु सिद्धि होई, जो प्रभु सिद्धि होई सो पावई, मेघनाथ की इस सिद्धि पर चर्चा करें। इसके पूर्व हम रामचरितमानस में इन मुख्य रूप से 3 जो है योद्धा, लंका का 3 योद्धा, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। रावण मारता है तो कुंभकर्ण खाता है, तो ये जो है बांधता है। युद्ध करने की 3 शैली जो है, 3 युद्ध कला मेघनाथ जो है जानता है। लंका का ये अप्रतिम योद्धा है जिनको युद्ध करने की 3 शैली, 3 कला का ज्ञात है, और 3 कला के द्वारा ये युद्ध करता है। युद्ध करने के उनके 3 तरीके। पहला तरीका यह आता है तो किससे आता है, बोले रथ में चढ़कर आता है। और रथ में जब चढ़कर आता है तो करता क्या है, तो गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि 10 सर सब मारसी परे भूमि कपि भीर। स्वयं रथ पर आसीन है,
और 10-10 बाण मारता है, और 10-10 बाण मार के सारे जो है बंदर भालुओं को सबको जो है क्या करता है, विकल करता है, पराजित करता है। ये एक उसकी तरीके। और दूसरी तरीके जो है भगवान वह करता क्या है, तो रामचरितमानस कहती है कि मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए आकाश। जब ऐसा लगता है कि उसे मैं अब पराजित हो रहा हूं, तो वह माया में रथ के समय रथ सारथी तुरग सब होई, आवत देख गयो नभ सोई। अदृश्य हो जाता है वह आसमान में, बादल आसमान में जाकर के वह क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। और उस समय वो करता क्या है, तो उसकी दूसरी तरीका जो है बाबा जी लिखते हैं, नभ चढ़ी बरसी विपुल अंगारा, महिते प्रगति होई जलधारा। ये अद्वितीय और अप्रतिम योद्धा है। केवल अगर देखें तो योद्धा जो एक योद्धा जो है केवल एक ही तत्व के द्वारा जो है क्या करता है, बोले युद्ध करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वर्षा का बाण चलाता है, तो इधर से दूसरे प्रतिपक्ष के जो योद्धा होता है वह वायु अस्त्र चलाता है। यदि कोई पर्वत के समूहों का वाला अस्त्र चलाता है, तो उधर से क्या करता है, दूसरे विपरीत योद्धा जो है बोले वज्रास्त्र चलाता है। कहने का मतलब है कि योद्धा एक एक तत्व को प्रकट करता है, लेकिन मेघनाथ एक ऐसा अप्रतिम योद्धा है जो दो तत्वों को एक साथ प्रकट करता है। और बड़ा विरोधाभास ये है, दो तत्वों को तो प्रकट करता है, लेकिन विरोधाभास ये है कि ऊपर से वह अग्नि को बरसाता है और नीचे से जो है बोले जल को प्रकट करता है। अब आदमी करे तो करे क्या? सामान्य व्यवहार में देखें तो आदमी जल की बारिश से बचने के लिए, उसके लिए तो वह छाता और या ऐसे बारिश से बचने के कपड़े का प्रयोग कर सकता है, अग्नि से बचने के लिए जूते आदि का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जब ऐसा युद्ध अदृश्य होकर के जब करता है, तब वास्तव में जो विरोधी पक्ष के लोग जो हैं उनसे युद्ध कर रहे होते हैं, उससे व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये मेघनाथ की ये दूसरी शैली है युद्ध करने की। और तीसरी, जब इससे भी वह हारने लगता है, अपने आप को पता करता है कि नहीं अब तो मैं हार जाऊंगा, तब क्या करता है, वह अंतिम में जाता है। कहां? बोले निकुंभला देवी के यज्ञ में जाता है। आज वही काम कर रहा है, आज वही काम कर रहा है। लेकिन अब हम इसको समझने के लिए हम चले इसके आध्यात्मिक अर्थों की ओर। मेघनाथ तो ऐसा युद्ध करता है, और ये जो है हमारे जीवन के लिए या हम सब मानव मात्र के लिए क्या संकेत करता है, इसको समझने के लिए हम इसके आध्यात्मिक भावों को भी हमको समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, श्रीमद् रामचरितमानस के अलावा पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी का जो दूसरा ग्रंथ, महत्वपूर्ण जो दूसरा ग्रंथ, विशिष्ट ग्रंथ, विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी मेघनाथ को पातारिजित काम विश्राम हारी के रूप में मोह अनुगामी काम के रूप में चित्रित किया है। ये काम है। काम अब कैसे आती है हमारे जीवन में, और इसी मेघनाथ के 3 तरह से युद्ध करने की जो कला है, उसी तरह जो है हमारे जीवन में काम 3 तरह से आती है। उन्हीं को समझने का प्रयास करें, और उससे हम कैसे विजयी हों, कैसे उसको जीते, उससे पार पाएं, ये भाव जो है यहां पर निकल करके आती है। जैसा कि हमको पता है, मेघनाथ जो है पहले रथ में चढ़कर आता है और 10-10 बाण मारता है। वास्तव में सबसे पहले काम जो है हमारे जीवन में बोले इसके माध्यम से आता है, तो कहा इंद्रियों के माध्यम से।
और इंद्रियों में भी सबसे पहले आता है हमारे नेत्र के मार्ग से आता है। जब कभी यह सुंदर, और नेत्र के मार्ग से आने का उसका एक आश्रय, एक आधार होता है, बोलो सुंदरता। जब नेत्र के द्वारा सौंदर्य का दर्शन होता है तो हमारे जीवन में काम, यानी हमारे अन्य इंद्रियों में काम का आक्रमण होता है, आगमन होता है, 10 इंद्रियों में आगमन होता है। प्रश्न यहां ये उठता है, क्या हम सौंदर्य देखना बंद करें? इससे बचने के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले ये मैं आपके बात ये रख दूं कि इससे बचने के लिए गोसाई तुलसीदास जी ने हनुमंत लाल जी महाराज के अशोक वाटिका में जो युद्ध किया है, उनकी भी शैली पर हम ये चर्चा करें। गोसाई तुलसीदास जी वहां हनुमंत लाल जी महाराज जब मेघनाथ रथ पर चढ़ के आया है तो हनुमान जी महाराज ने किया क्या है, तो अति विशाल तरु एक पारा अविरत किन लंकेश कुमारा। एक वृक्ष उखाड़ा है हनुमंत लाल जी महाराज और उनको जो है क्या किया है, बोले रथ से भीम किया है। तात्पर्य क्या है? नेत्र के माध्यम से सौंदर्य का आकर्षण और सौंदर्य के आकर्षण के माध्यम से हमारी इंद्रियों में जो क्या है, काम का पदार्पण, काम का आक्रमण। तब हमें क्या करने चाहिए? बोले हमें संयम करना। संयम करने का तात्पर्य, बोले मैं तो यही कहूं, मैं सीधे सीधे कहूं जो बात मैंने बीच में छोड़ी थी, बोले क्या हम सौंदर्य देखना बंद करते? नहीं, देखने की जो दृष्टि है उसको बदलने की आवश्यकता है। काम का आक्रमण हमारी इंद्रियों में हो, उसके लिए हमें दृष्टि, बोले किसकी दृष्टि? देखने की दृष्टि को बदलना पड़ेगा। बोले जब हम सौंदर्य देख रहे हैं और सौंदर्य देखने के बाद जो है यदि हम ये देखने लगे कि इस सौंदर्य के पीछे का सौंदर्य क्या है, अर्थात हमारी दृष्टि यदि सौंदर्य को बनाने वाले की अर्थात बोले ईश्वर की ओर चली जाए, कितना सौंदर्य पूर्ण भगवान ने इसे बनाया है, तब तो हम कहीं मर जाकर हम अपने इंद्रियों में संयम कर सकते हैं। ये काम के जो पहली आक्रमण है उस आक्रमण से बच सकते हैं। इसी सूत्र को हम पढ़ते हैं श्री गीता जी में कृष्ण ने जो बात रखी है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य प्रतिष्ठानम् उच्यते। सबसे पहले हमारे इंद्रियों पर ही आता है, और इंद्रियों पर आता है उचित तरीके के संयम की आवश्यकता होगी। अर्थात हम कहें सीधे जो है, सीधे सौंदर्य को देखने के बाद जो है हम भगवान के पर हमारी दृष्टि एक, लेकिन दूसरा जो है वह अदृश्य हो जाता है। अदृश्य वैसे भी हम जानते हैं काम अनंग होता है, बोले अशरीरी होता है, अदृश्य रूप से ही हमारे आक्रमण करता है। गीता की उस सत्य से हमें यह पता चलता है कि काम जब इंद्रिय वश में हो तो उनको जीता जा सकता है, लेकिन यदि काम अगर हारता है तब कहां चला जाता है? बोले मन में चला जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य, इंद्रिय के बाद ऐसा लगता है कि मैं पराजित हो रहा हूं तो सीधे चला जाता है, वहां अदृश्य हो जाता है। अर्थात उसका जो अदृश्य होने का तात्पर्य है मन में चला जाता है। तो मन में चला जाता है, इस समय कैसे होता है? तो इस समय जैसे मैंने वो बात रखी थी, बोले नवचड़ी बरस विपुल अंतर, वर्षा और अग्नि का उद्भव करता है काम जो है। अर्थात मन में जब काम हमारे जाता है तब आप देखेंगे ये वर्षा और किनको, बोले अग्नि को हम ये कह सकते हैं, एक को राग, वर्षा को राग और अग्नि को द्वेष। मन में हमारे काम चला जाता है, मन में समर्थन काम के द्वारा होता है, तब या तो हम तो राग के जल में वर्षा में डूब के मरते हैं या तो द्वेष के में जल करके मरते हैं। प्रश्न ये उठता है तब क्या करें? वही राग और द्वेष से बचने के लिए क्या करें? तो राग और द्वेष के बचने के लिए दो उपाय, या तो फिर विचार और या तो फिर विवेक। यानी विचार और विवेक का प्रयोग करके हम मन में जो है काम आया है उसको हम पराजित कर सकते हैं। यहां पर फिर प्रश्न उठता है कि भैया रामचरितमानस की उत्तरकांड कहती है कि जो विचारक हैं
जो विचारक हुए हैं, बाबा जी लिखते हैं, सोई मुनि ज्ञान निधान मृगलोचनी विदुमुख निरखी अविबस होई हरि जान नारी विष्णु माया निरखी। जो मननशील विचारक, जो मुनि भी तो इस सौंदर्य से, इस काम के आक्रमण से तो पराजित हुए, तो फिर हम कैसे जो है मन में आने वाली उस काम को कैसे पराजित करें? तो आप फिर उसमें चले, बोले कहा नारद जी के प्रसंग में भगवान को नारद जी ने प्रश्न किया है, भगवान जब मैं विवाह करना चाहा तब विवाह में चाहूं किन्ना और प्रभु के ही कारण करन दीना। तो वहां भगवान राघवंश सरकार ने ये बात रखी है, बोले काम और क्रोध, उपमा उन पर मैं विस्तार ना दूं। भगवान राम ने ये कहा है, देख नारद, ये जो काम और क्रोध है, दुह कर काम क्रोध रिपुआही, ये दोनों जो है ज्ञानी के लिए भी और भक्ति के लिए भी रूपी बन के आता है, शत्रु बन करके आता है। लेकिन मैं भक्तों की रक्षा के लिए, जो मुझ पर अनान्याश्रित हैं, जो मुझ पर आश्रित होते हैं, उनकी रक्षा मैं कैसे करता हूं? तो कहा कि हे नारद, करहूं सदा तिनके रखवारी और जिमि बालक राखी महतारी। बोले नारद, दोनों के लिए काम शत्रु बन करके आता है, लेकिन जो मुझ पर अनाश्रित होता है, मुझ पर शरणागत रहता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसको उस काम से विजय दिला देता हूं। तात्पर्य है कि मन जो है, मन में जब काम आता है तो राग और द्वेष, जैसा कि हम जानते हैं, यदि हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, जिसके द्वारा हमारी कामनाएं पूर्ति होती है, उसके प्रति हमारा राग होता है, और यदि कामनाओं की पूर्ति में होता है या इसके विरुद्ध आचरण जो करता है या इनके दूर रहता है, उस व्यक्ति से हमारे जीवन में द्वेष उत्पन्न होता है या हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, राग और द्वेष उत्पन्न होता है। तो इसे बचने का उपाय क्या है? तो बचने का उपाय है, बोले क्या? तो बोले भगवान के शरणागत, और या तो फिर हम यज्ञ के द्वारा का मतलब क्या होता है? तो कहने का मतलब होता है, यज्ञ के तात्पर्य भी यही होता है, जहां पर हम यज्ञ में अंतिम ये को श्रवण करते हैं या करते हैं, इदम नाम अस्ति करके, राग और द्वेष, मम और मेरा, अहम और मैं, यज्ञ का तात्पर्य जो है विधि का आहुति है, समर्पण है। हम राग और द्वेष, मैं और मेरा को लेकर के होता है, तो उसको हम भी बोले भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं, तो कहीं जाकर के मन में जो काम को हम जीत सकते हैं, भगवान के अनान्याश्रित होकर के, भगवान की शरणागत पर काम को जीत सकते, ये बात। लेकिन मेघनाद की जो तीसरी कला है, वह जो है निकुंबला देवी के पास जाकर, निकुंबला देवी के मंदिर में जाकर के यज्ञ करना। और यही जो बात यहां पर चल रहा है, भगवान को विभीषण जी महाराज ने कहा कि यहाँ मेघनाथ मकरई अपावन खल माया देव सदावन, और जो प्रभु सिद्धि हुई तो पाई, यदि उनकी सिद्धि हो गई, मतलब इंद्रियाणि मनोमुद्रस्य, इंद्रिय में भी जब तक काम है तो हम उसको काम को पराजित कर सकते हैं। मन में काम हमारा चला गया है तो पराजित कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है विभीषण जी का संकेत है, बोले भगवान अगर उनका जो है निकुंबला देवी का यज्ञ संपन्न हो गया, सिद्ध हो गया, तो आसानी से वो जीतने में आने वाले नहीं है, उसको हम। तात्पर्य क्या है? काम जो है मन तक रहे तब तो पराजित हो सकता है, लेकिन अगर बुद्धि में चला जाए
अर्थात बुद्धि में चला जाएगा। मतलब निकुंभला देवी का यज्ञ का तात्पर्य ये है कि काम अगर बुद्धि के में आ जाए, मतलब यही है कि यदि बुद्धि के द्वारा भी हम उसका समर्थन करने लगे, आज आप देखिए हम कितने भी जोरों से पुरजोर से ये बात उठाते हैं कि समाज में बुराई मिटती क्यों नहीं है। इतनी सारी जो है सद्गुण संपन्न के कार्य होते रहते हैं, फिर भी जो है ये बुराई मिटती क्यों नहीं है। इसका कारण ये है कि उस बुराइयों का, भले ही हम बुराई ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि के द्वारा जब उस दुर्गुणों का समर्थन होता है तब वह अजय हो जाता है, वह दुर्गुण जो है वह बुराई अजय हो जाता है। यही बात यहां विभीषण जी कह रहे हैं कि भगवान निकुंभला देवी की यज्ञ में उसका जो है सिद्ध हो जाता है तो मरने वाला नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि उसे वही स्थल पर जाके ही उसको क्या करके उसके यज्ञ को ध्वंस कर दिया जाए और उसके वहीं पर पराजित किया जाए, तो बुराइयों को बुद्धि का समर्थन ना मिले। ये इस प्रसंग का सार। जैसे ही भगवान राम ने विभीषण जी की यह वाणी सुनी, ये बात सूचना सुनी, तो गोसाई तुलसीदास जी भगवान राम के लिए प्रतिक्रिया लिखते हैं। भगवान गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि रघुपति अतिशय सुख माना। भगवान राम जो है अतिशय सुख मानते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान राम। इसका क्या तात्पर्य? देखिए, रामचरितमानस के इन दोनों पिता पुत्र के प्रसंग में आप देखिए, जब रावण नहीं मर रहा था, भगवान ने विभीषण की ओर देखा है, बोले विभीषण तेरा भाई भी बड़ा विचित्र है, बार बार इनकी भुजाओं को काटता हूं, इनके सर को काटता हूं, फिर भी नया नया पैदा हो जाता है, ये मरता क्यों नहीं? तो भगवान को विभीषण ने कहा ना, बोले विभीषण जी ने भगवान को कहा है, बोले प्रभु मेघनाथ नाभिकुंड पीयूष में जाके। भगवान ने कहा अब ठीक है। बोले जब आपने गुप्त रहस्यों को उनके नाभिकुंड पीयूष बस जाके नाथ जी रावण बस ताकि ये बता दिया, तो आप भी चाहते हैं? बोले क्या? बोले रावण को मरण चाहते हैं। मतलब वहां भी ये बात आई है और यहां भी आप देखेंगे। बोले क्या? बोले विभीषण जी महाराज ने जैसे ही मेघनात्मक करे अपावन खलमाया भी दो सदावन, और जो प्रभु सिद्धि हो सो पाई नाथ बेगी जीत न जाए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि बोले हाँ विभीषण तुम भी चाहते हो तो ये मेघनाथ मरे, और इसलिए भगवान खुश हो जाते हैं। और वास्तव में भी दुर्गुण का हमारे जीवन में पूर्णतः नाश हो जाए, पराजित हो जाए, ये कब संभव है? जीव चाहेगा तब तो भगवान कुछ करेगा। जीव की इच्छा नहीं है तो भगवान उसको भी खत्म करने वाले नहीं है। इसलिए मेरी चाह में, बोले सबसे पहले मेरी चाह है, और मेरी जब तक चाह नहीं होगी तब तक भगवान जो कार्य करने के तत्पर नहीं होंगे। भगवान यहां उसको सुनते हैं और उसको सुन करके मानो ये क्या होते हैं? बोले प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ विभीषण तुम भी चाहते हो। कहीं ना कहीं मानो एक बात यहां पर निकल कर आ जाती है कि शायद हो सकता है ये कहीं अंकुर तो ना हो विभीषण जी के कि ये कम से कम मेरे भाई का बेटा है। तो जैसे विभीषण जो है कुंभकर्ण से मिलने गया था, मेरा भाई है करके, एक बार समझाता हूं करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ममता का पुट या ममता का अंकुरण जो है विभीषण के अंतःकरण में है तो नहीं? इसको मानो शोध कर रहे थे, खोज रहे थे, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने जब पाया कि विभीषण खुल करके जो है मेघनाथ के मारने का उपाय बता रहा है, तब गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि रघुपति बोले अतिशय, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और तब फिर आप जानते हैं, हम जानते हैं, बोले क्या मेघनाथ अंगद नल ने सब वहां पर भेजा है और वहीं पर जाकर मेघनाथ का
किया है, निकुंबला देवी के यज्ञ को बोले असफल किया है और उनको मारा। तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बुराई को बुद्धि तक ना आने दे, बुद्धि का समर्थन प्राप्त न करने दे, तब तक हम जो है, तब तो हम जो है इन बुराइयों को जीत सकते हैं, नहीं तो फिर बुराइयों का बना। और इसलिए श्रीमद् रामचरित में ये बात कही गई है, बोले सद्गुण संपन्न होने के बाद भी, सद्गुण संपन्न होने के बाद भी बुराई हावी हो जाती, जिसके पहले ही प्रारंभ में किया था, वो सद्गुण संपन्न होने के बाद भी बुराई कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ जाती है। इसका कारण है कि हमने क्या नहीं किया है। बोले हमने तो कहा, तो रामचरितमानस के उधर्म रथ को पंक्ति एक याद आती है। बोले गोसाई तुलसीदास जी ने कहा कि ईस भजन सार की सितारा, सद्गुणों का तो एकत्रीकरण हो, लेकिन इस सद्गुणों को हम भगवान के चरणों में, भगवान के हाथों में नहीं सौंप देंगे, तब तक बुराई पूर्णतः जाने वाली नहीं है। और सद्गुण संपन्न होने के बाद भी हमारे जीवन में सफलता नहीं आ सकती। अर्थात मेघनाद जैसे अन्य दुर्गुणों को जितने भी है हम पराजित नहीं कर सकते। तो केवल और केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रसंग के माध्यम से मेघनाथ करई अपावन खल मायावी देव सदावन, जो प्रभु सिद्ध होई तो पावई, नाथ देख जीत ना पावई। हम बुराइयों का बुद्धि के द्वारा समर्थन ना करें, भले इंद्री और मन में आ जाए, लेकिन बुद्धि को हम क्या करें, बोले बुद्धि में उस परम पिता परमात्मा का समर्थन करें, परमात्मा का आश्रय लें। यही मैं इस प्रसंग के माध्यम से संकेत करना चाह रहा था। आइए कुछ समय जो